नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती पुष्पांजलि चंद्राकर, शासकीय प्राथमिक शाला भर्री टोला, विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव से हूँ। लॉकडाउन की इस अवधि में मैं आप लोगों के सामने विषय पर्यावरण से दांत का टॉपिक लेकर आई हूँ। चलो बच्चों, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रत्येक मनुष्य में और जानवरों में दांत पाए जाते हैं। आज मैं मनुष्य के दांतों की संरचना के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। दांत प्रत्येक मनुष्य में केवल 2 बार आते हैं। पहले जब उसका जन्म होता है तब मनुष्य के दांत 6 से 8 महीने तक निकल आते हैं। यह दांत पुनः 4 से 5 वर्ष तक टूटकर झड़कर निकल जाते हैं। उसके बाद नए दांत आते हैं। अर्थात प्रत्येक बच्चों में 16 से 22 दांत होते हैं और इसी तरह बड़ों में 28 से 32 तक के दांत पाए जाते हैं। चलो बच्चों, आज मैं दांत की संरचना को आपको इस चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे जबड़ों में व्यवस्थित दांत ही दिखाई दे रहा है। ऊपर के जबड़ों में 16 दांत और नीचे के जबड़ों में पुनः 16 दांत व्यवस्थित है। ऊपर एक जोड़ा और नीचे एक जोड़ा का दांत कहलाता है कृंतक या छेदक। अर्थात इसका कार्य होता है किसी भी भोज्य पदार्थ या खाने योग्य वस्तु को कुतरने का काम होता है। इसी प्रकार ऊपर की 2 जोड़ा और नीचे का 2 जोड़ा पुनः रत्नक होता है। अर्थात इसका दूसरा नाम भेदक होता है। हम किसी भी चीज़ों को चीरने फाड़ने के लिए इस दांत का उपयोग करते हैं। उसके पश्चात 2 जोड़ा अग्रचवर्णक ऊपर के जबड़ों में और 2 जोड़ा यही अग्रचवर्ण नीचे के जबड़ों में। उसी प्रकार चवर्णक ऊपर के जबड़ों में 3 जोड़ा और नीचे के जबड़ों में पुनः 3 जोड़ा अग्रचवर्णक दांत व्यवस्थित होता है। इन दोनों दांतों का उपयोग भोजन को अच्छी तरह से पीसने में और चबाने में होता है, ताकि हमारा पीसा हुआ या चबाया हुआ भोजन हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सके और हमारा भोजन अच्छे से हमारे आमाशय तक पहुंच सके और उसका हम पाचन कर सके। आइए बच्चों, ये तो हो गया दांत की संरचना। बच्चों, यदि मैं इसके एक दांत को आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो दांत का इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दांत का ऊपरी हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्राउन कहते हैं, या इसको आप साधारण शब्दों में मुकुट कह सकते हैं। उसी प्रकार नीचे का हिस्सा यहाँ पे रूट या जड़ कहलाता है। संपूर्ण दांत एक कठोर आवरण से घिरा होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। यह वही इनेमल है जिसकी वजह से हमारा दांत सबसे कठोर कहलाता है और इसी की वजह से हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत ही होता है। बच्चों, ऊपर का हिस्सा तो हमें दिखाई दे रहा है जो कि सफ़ेद रूप में है, लेकिन नीचे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता जो कि रूट या जड़ होता है। जिस प्रकार पौधे का जड़ हमें दिखाई नहीं देता, वह मिट्टी के अंदर धंसा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा यह रूट वाला हिस्सा भी मसूड़ों में धंसा होता है और इन मसूड़ों में इन्हीं रूट के भीतर रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं। यह रक्तवाहिकाएं मसूड़ों से रूट तक और रूट से मसूड़ों तक रक्त का परिसंचरण लगातार करते रहते हैं, जिससे हमारा दांत स्वस्थ रहता है। बच्चों, ये तो रहा दांत की संरचना। आइए बच्चों, अब मैं आपको दांतों की सुरक्षा और सावधानी के लिए कुछ टिप्स देती हूँ। बच्चों, आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। सुबह उठते ही ब्रश कीजिए, मुंह में पानी भरकर 4 से 5 बार कुल्ला कीजिए। ठीक उसी तरह शाम को ब्रश कीजिए और कुल्ला कीजिए। ब्रश हमेशा हल्के हाथों से करना चाहिए। ब्रश करने के तुरंत बाद हमें थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए। बच्चों, हो सके तो दूध का सेवन अच्छे से कीजिए और विटामिन जो जिन चीज़ों में पाया जाता है, फल फूल है, उनका सेवन अधिक से अधिक कीजिए। हाँ, लेकिन चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, इन चीज़ों का सेवन ना ही करें तो अच्छा है, या फिर कम करें। बच्चों, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दांत स्वस्थ रहेगा, आपका दांत स्वस्थ रहेगा बच्चों तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप इसी तरह स्वस्थ दांतों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराएगा इंडिया।